नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज शिफ्टिंग देयर बेस टू इंडिया। जो विश्व की बड़ी बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, अल्फाबेट, गूगल पिक्सल, एलजी, ये सभी अपना बेस, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है? तो हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे हैं और उनमें जो स्मार्टफोन बनते हैं वो या तो इंडिया की ज़रूरतों के लिए बनते हैं और या तो जो आसपास के और दूसरे छोटे देश हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्लांट में बनाए जाते हैं। चाहे वो एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, बहुत ही थोड़ी मात्रा में यहाँ पर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सीमित होती है। तो ज़्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, हब है सबसे बड़ा, वो चीन है। एप्पल का 80% स्मार्टफोन चीन में असेंबल होता है। सैमसंग का भी 65 से 70% स्मार्टफोन चीन में बनता है और अल्फाबेट की और गूगल पिक्सल की जो एकमात्र कंपनी जो प्लांट है वो चीन में है। लेकिन अब समय आ गया है कि सबको समझ में आ गया है कि दुनिया में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा सुख शांति से काम किया जा सकता है बिजनेस, तो वो भारत है। और अब वो अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं। मित्रों, क्या कारण है? क्या वो क्यों अपना जो पूरा कारोबार है वो भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं? क्या भारत उनको कोई स्पेशल सुविधा दे रहा है या पाकिस्तान उनको परेशान कर रहा है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, नहीं तो आप न्यूज़ देखिए, वीडियो को मत देखिए। अगर आप वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो खत्म होने के आधे 1 मिनट पहले तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज के समय में जो सबसे ज्यादा लोगों की चहेती कंपनी है, जिसका मोबाइल खरीदना आज के हर नवयुवक का एक सपना है, और कंपनी का नाम है एप्पल। तो एप्पल जो कंपनी है वो स्मार्टफोन बनाती है, टैबलेट्स बनाती है, लैपटॉप बनाती है, डेस्कटॉप बनाती है। ये सब चीजें जो बनाती है, इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चीन में लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने भारत में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग टाटा के साथ मिल करके शुरू तो किया है, लेकिन वो पूरे विश्व में जितना भी स्मार्टफोन असेंबल होता है एप्पल का, उसको केवल 20% ही भारत में होता है, बाकी 80% चीन में होता है। लेकिन अब वो इसको बदलना चाहते हैं, वो अपनी अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में करना चाहते हैं। और ये उन्होंने क्यों कर रहे हैं? तो उसका एकमात्र और सबसे बड़ा कारण है कि जो ट्रंप ने चाइना के ऊपर 145% का जो टैरिफ लगाया है, उससे बचने के लिए वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। जब भारत से प्रोडक्ट बनेगा और एक्सपोर्ट होकर अमेरिका में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस पर 145% नहीं बल्कि मात्र 26% का टैक्स लगेगा। इसीलिए एप्पल जो है भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करती है। अब ये एक दिन में नहीं हुआ है। जब इन्होंने लिबरेशन डे अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने चाइना के ऊपर टैक्स लगाया, भारत के ऊपर लगाया, बाकी देशों पे भी लगाया, तो भारत ने उतना एग्रेसिवली जवाब नहीं दिया और वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। यहां तक कि एक बार तो अमेरिका भी धोखा खा गया कि भारत क्या कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्या करना चाहता है, तो अमेरिका खुद जो है उस मुश्किल में पड़ गया। लेकिन चीन ने हमेशा की तरह बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चीन पे जो है टैरिफ लगाएगा तो हम पलट के अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे, और उन्होंने कुछ अनाउंस भी कर दिया।
उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, तो चीन ने और टैरिफ बढ़ा दिया और अंततः अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% टैरिफ की घोषणा कर दी। जो 145% टैरिफ जिस चीज पे लग जाएगा, आप मान के चलिए कि उसका प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बिकना मुश्किल हो जाएगा और वो तो प्रोडक्ट खत्म ही हो जाएगा। अब जब ये अमेरिका के साथ चीन का टैरिफ वार शुरू हुआ, तो आप जानते हैं चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और उनका पूरा प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से राइट विंग सरकार देश में देशभक्ति और देश के लिए जान देना, इस तरह की चीजों को उकसाया जाए। तो उन्होंने चीन में यही काम किया और उन्होंने जो ये अमेरिकी दिग्गज कंपनी एप्पल है, अमेरिका के खिलाफ, एप्पल कंपनी के खिलाफ जो चीन के नागरिक हैं, जो वहां के नेशनल्स हैं, उनके मन में सेंटिमेंट्स को उभारा और ये कहा कि अगर वो हमारे सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो अब हम उनका सामान खरीदेंगे ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जो एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन्स की जो सेल्स थी वो डाउन हो गई और डाउन होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ जो चीन के प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो रेडमी हो, Xiaomi हो, रियलमी हो, ये सभी कंपनीज की सेल बढ़ने लगी। चीन के लोगों ने मेड इन चाइना के जो प्रोडक्ट्स था, उनकी अपनी चाइना की कंपनी थी, उनका खरीदना पसंद किया और एप्पल को बाइकआउट कर दिया। यहां से एप्पल कंपनी को नुकसान होने लगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर चीन के लोग नहीं खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, हम पूरे विश्व में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो भी एप्पल के लिए तब कठिन हो गया जब चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लग गया। कहने का तात्पर्य है कि जो एप्पल के फोन, जो चीन की एक बड़ी मार्केट थी, वो तो खो ही दी है। अब जो अमेरिका की बड़ी मार्केट है, वहां पे एप्पल का फोन 1.5 गुना अधिक महंगा हो गया। स्वाभाविक रूप से एप्पल अमेरिका में भी अपनी जो मार्केट है, अपने बाजार को खोने लगा और ये किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी ब्रांड की जो डेथ है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ प्रयास तो उनको करना ही था। जब उनको लगा कि वो चीन में तो लोग जानबूझ के नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिका में वो और ब्रांड्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा क्यों ना अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया में जब से पिछली बार मोदी सरकार आई है, तब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अधिक से अधिक लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी छूट दी जा रही है लोगों को। इनकम टैक्स में छूट है, सेल्स टैक्स में छूट है, जमीन की रजिस्ट्री में कोई भी स्टैंप ड्यूटी से छूट है, बहुत तरह तरह की छूट है, बिजली के बिल में छूट है। तो यहां भी भारत सरकार भी जो इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उस पर तरह तरह के जो लाभ है वो दे रही है। दूसरी बात, अगर भारत में स्मार्टफोन बना करके यूएस की मार्केट को सेल किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से यूएस में टैरिफ कम लगेगा और वो चाहेंगे तो बाकी ब्रांड्स के साथ कंपीट कर पाएंगे। इसके अलावा जब भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भारत में वो एप्पल के फोन को सस्ता बेच पाएंगे। तो जो लॉस उनको चीन से हो रहा है, यहां पर एप्पल के फोन की दाम घटा करके उसको कंपनसेट किया जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब चीन से प्रोडक्ट भारत में आता है तो उस पर इम्प्योर ड्यूटी लगती है, टैरिफ लगता है और भी कई कई प्रकार के टैरिफ लगते हैं और वो महंगा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर चीन की मार्केट हाथ से जा रही है तो किसी प्रकार भारत की मार्केट में हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और अमेरिका के मार्केट में कंपीट करने की तरीके अपनाएंगे। अब जब एप्पल ने यह फैसला लिया तो दूसरी कंपनियों को भी समझ में आया। सैमसंग, गूगल पिक्सेल, अल्फाबेट, इन कंपनियों ने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनियों में, जिसमें कि एयर कंडीशन, टेलीविजन और ये सब चीजें जो बनाने वाली कंपनी हैं, उन्होंने भी यही निर्णय लिया कि वो अपने प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अपना बेस इंडिया में शिफ्ट करेंगे। कुछ कंपनियों जिनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में ना होकर वियतनाम में है, उन्होंने भी धीरे धीरे ये मन बनाना शुरू कर दिया है कि हम अपना जो प्लांट है वो इंडिया ले जाएंगे। क्योंकि वियतनाम के ऊपर जो है उन्होंने 46% का टैरिफ लगाया है ट्रंप ने।
वहीं इंडिया के ऊपर 26% का जो टैरिफ है वो लगाया है। एक और बात है कि जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं और बिजनेसमैन हैं वो ये जानते हैं कि जो यूएसए है वो केवल भारत का व्यापारिक पार्टनर नहीं है, वो रणनीतिक साझेदार भी है। उसको अगर हिंद महासागर में काम करना है तो भारत का साथ तो चाहिए ही, उसको चीन से निपटना है तो भारत का साथ तो चाहिए ही। तो आज नहीं तो कल ट्रंप को अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा और भारत के ऊपर जो इन्होंने 26% का टैक्स लगाया है वो आज नहीं तो कम हो जाएगा। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो बिना बोले ट्रंप साहब से निपट सकता है। इसलिए जो दूसरी कंपनियां हैं वो जानबूझकर भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। भारत में अब लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर है, भारत में व्यापार का माहौल है और भारत से जो होने वाला एक्सपोर्ट होगा वो भी सस्ता होगा। भारत को इन सब का क्या लाभ मिलेगा? भारत में रोजगार बढ़ेगा, लाखों की संख्या में जो टेक्निकल लोग हैं वो वहां पर रोजगार पाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो अधिक इनकम टैक्स मिलेगा, लोग जब नौकरी करेंगे तो अधिक इनकम टैक्स देंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में वृद्धि होगी। जब एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी आएंगी तो और कंपनियों को भी लगेगा कि देखिए वो वहां भारत गए थे, कितना बढ़िया से काम कर रहे हैं, हमको भी भारत चलना चाहिए। इसके अलावा होता क्या है कि जब कोई एक बड़ी कंपनी कहीं पर लगती है, उदाहरण के तौर पे एक टाटा की फैक्ट्री लगी है कहीं पे, लखनऊ में लगी हुई है, जो कि बस और ट्रक बनाती है, तो आप ये जान लीजिए कि लगभग 1/4 शहर टाटा की सब्सिडरीज हो जाती हैं। उसके किनारे किनारे उसके पास में ही टाटा के सामान को बनाने वाली और भी छोटी छोटी यूनिट्स लग जाती हैं। कोई टाटा के लिए बल्ब बना रहा है, कोई रबड़ में जो पहियों में नट बोल्ट कसे जाते हैं वो बना रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो केवल जो सीट के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है उसको बना रहा है, कोई उसमें जो फर्श लगती है उसको बना रहा है। तो एक माहौल पैदा हो जाता है और उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे शहर को रोजगार की वृद्धि और उससे बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। तो इन सब चीजों को लाभ मिलता है। जब कुछ लोग, अधिक लोग जो है इन कार्यों में नौकरी में लग जाते हैं तो बाकी बचे हुए लोग व्यापार को अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं। तो एक प्रकार से क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है और व्यापार का माहौल बढ़ता है। स्वाभाविक रूप से जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा सेल होगी तो जीएसटी भी ज्यादा मिलेगा। भारत सरकार की जब इनकम टैक्स या जीएसटी के रूप में आय बढ़ेगी तो भारत सरकार जो देश के गरीब और निचले तबके के लोग हैं उनके लिए और बेहतर सोशल स्कीम जो है वो ला सकेगी और अपना जो पैसा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के खाते में खर्च कर सकेगी। तो मित्रों, ये सब लाभ है भारत को, और कंपनियों को क्या लाभ होगा वो मैं आपको बता ही चुका हूं। वो अपनी मार्केट में कब्जा बनाने में सहायक होगा उनके लिए। तो मित्रों, ये खबर आ रही थी टेलीफोन कंपनियों की ओर से। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।